हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको कक्षा 10 का भूगोल का पहला लेसन, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, वो पढ़ाऊँगी। और स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं अब आपको बताती हूँ कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वे होते हैं जो हमारी दैनिक क्रियाओं में कार्य करने में हमारी मदद करते हैं और जो हमारे डेली यूज़ में काम आते हैं, वही संसाधन कहलाते हैं। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार संसाधनों को यूज़ करने के लायक बनाया जाता है और संसाधन क्या होते हैं। तो इसके मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन कौन से होते हैं? वह वस्तुएं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, डेली के काम में यूज़ करते हैं। और संसाधनों को किसके यूज़ करने के लायक बनाया जा सकता है, किस प्रकार से? तो प्रौद्योगिकी के द्वारा, यानी कि कंपनी फैक्ट्रियों के द्वारा कच्चे माल को पक्के माल में बदलकर संसाधनों को तैयार करके हमारे तक पहुंचाया जाता है। जैसे हम कार चलाते हैं तो कार किससे चलती है? पेट्रोल से। तो पेट्रोल क्या है? हमारे लिए एक संसाधन है, कोयला है। कंपनियों में, फैक्ट्रियों में कोयला यूज़ होता है, तो कोयला क्या है? एक संसाधन है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जीव मंडल से जो संसाधन प्राप्त होते हैं वो कौन से संसाधन कहलाते हैं? जैव संसाधन। जैसे कि वनस्पतियाँ हो गई, पौधे हो गए, ये सारे हमारे जैव मंडल से प्राप्त होते हैं हमें। तो जो कौन से संसाधन हो गए? ये हमारे जैव संसाधन हो गए। वनस्पतियों में सब्जियां आ जाती हैं, फल आ जाते हैं, और भी कई प्रकार की दवाई आ जाती हैं, जड़ी बूटियां आ जाती हैं। ये सारे कौन से हमारे संसाधन हो गए? जैव संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता, जो चल फिर नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, जो निर्जीव हैं, जैसे चट्टानें, शैलें, ये सारी चीज़ें। इनसे कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, सोना, चांदी, ये सारे हमारे अजैव संसाधन हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन? जो संसाधन भौतिक, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, यानी कि दोबारा हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कौन से संसाधन होते हैं? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है, तो सूर्य हमारा जीवन प्रतिदिन चलने वाली चीज़ है। सूर्य कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसीलिए सौर ऊर्जा हमें सूर्य से हमेशा मिलती रहेगी। और पवन ऊर्जा, पवन हवा, यानी कि हमेशा चलने वाली चीज़ है, तो पवन ऊर्जा भी हमें हमेशा मिलती रहेगी। तो ये कौन से संसाधनों के? नवीनीकरण, जिनको हम पुनः पूरित कर सकते हैं, पुनः निर्माण इनका हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन? वे संसाधन जिन्हें हम यूज़ करने के बाद में दोबारा जल्दी से नहीं बना सकते, जिनका निर्माण दोबारा जल्दी नहीं किया जा सकता, जिनका निर्माण भूमि के अंदर हुआ है, बहुत ही लंबी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, ये संसाधन हमारे अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन कौन से हो गए? कोयला, पेट्रोल का यूज़ हम कर लेते हैं, अगर हमने अपने यूज़ को कम नहीं किया तो ये ऐसे संसाधन हैं जो हमारे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और जल्दी हमें दोबारा लंबे अंतराल के बाद में हमें वापस मिल पाएंगे, यानी कि हजारों साल बाद इनका दोबारा निर्माण हो पाएगा। तो इसीलिए हमको अपने ये संसाधन बचा कर रखने चाहिए और इनका उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। निजी स्वामित्व यानी कि अपनी चीज़ें, हमारी चीज़ें जो हमारी निजी हैं, जैसे हमारा घर हो गया, हमारी ज़मीन हो गई, हमारे खेत हो गए, और हमारी मतलब जो भी चीज़ें हमारी निजी होती हैं, हमारी खुद की होती हैं, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, यानी कि अपनी। नेक्स्ट पॉइंट है, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन? समुदाय यानी कि समाज करता है,
पूरे समुदाय के लोग करते हैं, वे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जो सरकार के द्वारा हमें दिए गए हैं सामुदायिक संसाधन, जैसे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, पार्क हो गए, शमशान भूमि हो गई, ये सारी चीज़ें कौन सी होती हैं? हमारी सामुदायिक संसाधनों में आती हैं, जिनका यूज़ हम सब मिलकर करते हैं, ना कि किसी का निजी स्वामित्व होता है इस पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं होता। ये सबके लिए सरकार के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं, जिनका यूज़ सभी मिलकर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है। तो ये संसाधन कौन से हो गए? हमारी जो भौगोलिक सीमा के अंदर, यानी कि हमारी जो देश की अंडरलाइन है, अन्य देशों से छूती हुई है, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमारी सरकार के हित में है, हमारी सरकार के अंडर में आती हैं। ना ही ये व्यक्तिगत होती हैं, ये सामुदायिक होती हैं, इन पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं होता। और कुछ ऐसी होती हैं जो अंडरलाइन के अंदर ही होती हैं, जिन पर हमारा कुछ चीज़ों पर निजी स्वामित्व होता है। जैसे कि हमारे रहने के लिए हमें भूमि मिली हुई है, तो हमारा उस पर निजी स्वामित्व होता है कि भाई ये ज़मीन हमारी है, ये खेत हमारे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका क्या है कि जो विद्वान हैं लेकिन इनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है जिससे हम इनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। संभावित संसाधन है जैसे कि राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, वहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज पड़ती है मरुस्थल में, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाकर हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी इतनी नहीं है या फिर पैसे की कमी है जिससे हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे संसाधनों को हम संभावित संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। कौन से संसाधन? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका है लेकिन इनकी जो गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित है, लेकिन इनका विकास जो है वो अभी चल रहा है, जो अभी हमारे यूज़ के लिए अभी हमारे पास तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद वे हमारे पास तक पहुँच जाएंगे और हमारे यूज़ के लायक बन जाएंगे, लेकिन अभी तक इनका सर्वेक्षण यानी कि इनका कार्य चालू है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुँच के बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। अब भंडार क्या हो गया? जो हमारी प्राकृतिक में ऐसे पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी के कारण यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी इतनी नहीं है कि इनको विकसित कर सकें, तो इसीलिए ये भंडार में तो है लेकिन अभी ये विकसित नहीं हो पाए हैं और ना ही ये अभी विकसित होकर हमारे पास तक पहुंच पाए हैं, तो इसीलिए इनको भंडारण संसाधन कहते हैं। ये भंडार में है लेकिन अभी विकसित नहीं हो पाए, किस कारण? टेक्नोलॉजी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, सतत पोषणीय विकास। इस तरीके से विकास किया जाए कि जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि हम संसाधनों का यूज इस प्रकार करें कि हाँ ना ही तो हमारे पर्यावरण को कोई हानि पहुंचे और आगे हम वर्तमान में इनका यूज भी कर लें और आगे आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भी, उनके लिए भी ये संसाधन पर्याप्त मात्रा में रहें और वो भी इनका यूज़ करें। यह हमारा सतत पोषणीय विकास कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसाधन नियोजन। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो संसाधन नियोजन होता है कि किसी प्रकार के ऐसे उपाय करें हम जिनका तकनीकी द्वारा संसाधनों का प्रयोग हम सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले तो हल से खेतों को जोता करते थे, लेकिन अब क्या है, मशीनें आ गई हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं, तो अब क्या हो रहा है, संसाधनों का विकास हो रहा है और उसी प्रकार हम संसाधनों का नियोजन करते जा रहे हैं ताकि